लकी ऑल वन स्टोरीज एंड फैक्ट्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। दोस्तों, जैसा कि अभी अयोध्या ही नहीं पूरे देश में भगवान श्री राम का नाम गूंज रहा है, इस खास मौके पर हम आपको भगवान राम के वनवास से जुड़ी एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि माता कैकेयी ने भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा था। दोस्तों, रामायण में उस क्षण का एक विस्तृत वर्णन है जब माता कैकेयी ने भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। दोस्तों, आपके भी मन में कभी न कभी आज नहीं तो कल ये सवाल जरूर आया होगा कि माता कैकेयी भगवान राम को अपने पुत्र भरत से भी अत्यधिक प्रेम करती थी, तो फिर कैसे वह केवल मंथरा के कहने पर भगवान श्री राम को वनवास भेजने के लिए तैयार हो गई और कैसे 14 वर्ष का वनवास मांग सकती थी। दोस्तों, रामायण की कहानी के अनुसार माता कैकेयी ने अपने पुत्र को राजगद्दी में बिठाने के लिए भगवान श्री राम को 14 वर्ष के वनवास में भेज दिया था। राजा दशरथ से भगवान श्री राम के लिए वनवास मांगने के बाद माता कैकेयी को पता था कि ऐसा व्यवहार करने से राजा दशरथ ही नहीं अपितु पूरा राज्य उससे घृणा करेगी, जिसके कारण पूरी दुनिया में घृणा का पात्र बन जाएगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि माता कैकेयी को पता था कि ऐसा करने के बाद वह पूरी दुनिया में घृणा का पात्र बन जाएंगी। हालांकि कुछ विशेष कारणों से उन्होंने भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना पड़ा। माता कैकेयी ने रघुवंश की रक्षा के लिए यह निर्णय लिया। ऐसा माना जाता है कि माता कैकेयी ने राजा दशरथ यानी रघुवंश को बचाने के लिए भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। इसका कारण यह था कि श्रवण कुमार की मृत्यु राजा दशरथ के हाथों हुई थी। श्रवण कुमार के पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि जिस प्रकार वह पुत्र वियोग में मर रहे हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ भी पुत्र वियोग में मरेंगे। दरअसल रानी कैकेयी राजा अश्वपति की पुत्री थीं और अश्वपति राजपुरोहित श्रवण कुमार के पिता रत्न ऋषि थे। रत्न ऋषि ने रानी कैकेयी से कहा था कि राजा दशरथ का कोई भी पुत्र राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगा। इसके अलावा ज्योतिषीय गणना के अनुसार उन्होंने कहा था कि राजा दशरथ की मृत्यु के बाद यदि कोई भी पुत्र 14 वर्ष की आयु से पहले सिंहासन पर बैठता है तो संपूर्ण रघुवंश का नाश हो जाएगा, संपूर्ण रघुवंश नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार माता कैकेयी की मांग से राम, सीता और लक्ष्मण को वनवास भेजने का घटना शुरू की, जो फिर रामायण के कई पहलुओं को बदलकर चले गए। इस घटना के माध्यम से श्री राम ने धर्म के प्रति अपनी पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण दिखाया, जो बड़ी मात्रा में उनके चरित्र को महाकाव्य के रूप में प्रशंसा की गई है। रघुवंश को विनाश से बचाने के लिए माता कैकेयी ने यह कठिन निर्णय लिया था, जिसके कारण उनकी छवि सदैव एक बुरी माता के रूप में दिखाई देती है।